नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारी दुनिया में, इन प्यारे प्यारे बच्चों की दुनिया में। और मैं कहूँगी इस दुनिया का हिस्सा बनने, आज मैं कहूँगी कुछ और बेहतरीन योद्धा कहूँगा मैं अपने आप में, उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे साथ है आज डॉक्टर जगवीर जी हैं और कर्नल कर्नल राजीव दहिया जी हैं। और मैं कहूँ कि इन सब, मैं कहूँ कि जो योद्धा है, इन सब का पहुंचना संभव हो पाया है। हमारे मार्गदर्शक है पर्यटन फाउंडेशन के डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया जी, जो मैं कहूँ कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का और पर्यटन को 20 से 120 की स्पीड पे करने का काम किया है। तो सबसे पहले एक बार डॉक्टर दहिया जी से हम एक बार यहाँ पे बुलाएंगे, ताकि हमारे जो, मैं कहूँ कि हमारी दुनिया में दो और हमारे परिवार के सदस्य यहाँ हिस्सा बने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दें, और फिर हम डॉक्टर जगवीर जी और डॉक्टर दहिया जी से हम बात करेंगे। सर, डॉक्टर साहब। डॉक्टर जगवीर रावत रिटायर्ड प्रोफेसर है एचयू से, और ये कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काफ़ी नेशनल और स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और कर्नल राजीव दहिया हैं, ये बहुत अच्छे राइडर रहे हैं और अभी नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जजिंग का काम करते हैं। जयपुर में बेस्ड हैं। और ओवर टू डॉक्टर। तो डॉक्टर जगवीर जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इन बच्चों में इस दुनिया का हिस्सा बने हैं सर, धरातल पे आए हैं, पर्यटन का भी काम देखा है। डॉक्टर साहब का आपने देखा है किस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सर, आपके पास तो देखो सबसे जो वो बड़ी चीज़ है वो है जीवन का अनुभव। तो सर, आज यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा सर? मेन आइडिया तो आपसे मैंने लिया है कि बैंक ऑफ ड्रीम मैंने तो नहीं सुना था, तो आपके पास सपने हैं बच्चों के, और सपनों का एक बैंक है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका, आपके बच्चे ही उसको चलाते हैं जी। तो बच्चों के जो सपने हैं उनका एक बैंक आपने स्थापित किया है। ये मैं राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करूंगा कि ये आइडिया सभी को पता लगे कि बैंक ऑफ ड्रीम देखना है तो आप पर्यटन फाउंडेशन में हिसार में आए और देखें कि बैंक ऑफ ड्रीम की शुरुआत कैसे हुई है। तो बधाइयाँ तो बैंक ऑफ ड्रीम के लिए। थैंक यू। और सबसे जो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर देखो कि आपने पूरा भारत ट्रैवल किया है, हर जगह आप अलग अलग लोगों से मिले होंगे, और जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं, तो आप अपने अनुभव से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि एक जो आपका बच्चा 10वीं पास नहीं किया और फेल हुआ और क्राइम में भी था शायद, वो अब साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा है, 2 महीने हो गए शायद बेंगलोर में। तो हम लोग उस बच्चे के लिए एक रास्ता बनाने में वो आपकी और मदद करेंगे कि वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जाए जी। और एक डिग्री पूरी करे जी। और एक एग्जाम्पल बने जी। सभी के लिए। एक काम तो हो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो यही लग रहा है, बाकी आप जर्मनी तक भी बच्चे भेज रहे हैं, सो दैट इज अनदर थिंग कि जर्मनी जो वोकेशनल में, हमारे यहाँ तो 8-9% बच्चे वोकेशनल को थोड़ा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं उसको भी, और जर्मनी में 70% तक बच्चे वोकेशनल में हैं। तो हमें पता नहीं हमारा देश कितना अमीर देश है कि वोकेशनल की जरूरत ही नहीं, और जर्मनी कितना गरीब है, वहाँ वोकेशनल की इतनी जरूरत है। तो हमारे यहाँ तो सारा जो देश अमीर देश है ना, इस अमीर देश को जर्मनी की मदद के लिए भेज रहे होगे आप बच्चों को शायद, तो भेजो और भी बच्चों को खूब सारे। बिल्कुल सर, देखो हम जर्मनी वालों को थोड़ा सा ड्रीम दो। क्यों भाई बच्चों, जर्मनी जाओगे? हाँ, तो ये सारे यस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और हम कर्नल साहब से बात करेंगे। और सर, आप यहाँ पे आए, आपका कैसा अनुभव रहा, और इससे पहले आप कभी गए हैं क्या, और आज यहाँ करके बच्चों से बात किया, यहाँ का पर्यटन का मॉड्यूल देखा, ये सब देख करके आपके जो भाव उमड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। मेरे लिए करीब करीब पहला एक्सपीरियंस था जिंदगी में कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस के साथ आप एम्बिशन रखते हैं कि सारे बच्चे अपने ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बने और अपने लिए और समाज के लिए आगे कुछ कर पाए। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, बट मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ इस बात से और काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ कि कहीं भी मैं अगर मुझे जुड़ने का दोबारा मौका मिला
तो मैं डेफिनेटली जुड़ूंगा और मैं जिस तरह की कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ करूंगा। जी ये मेरे को एक मोटिवेशन मिली है यहाँ से। जी जी कर्नल साहब, मैं तो कहूँ कि आप जुड़ चुके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने हमें दी है वो है सर वक्त। शायद ये जो मोमेंट है लाइफ का, इस एनर्जी के साथ क्या पता कल को ना हो, और क्या पता मतलब एनर्जी लेवल है अलग हो, पर इस एनर्जी लेवल के साथ जो वक्त दिया, आपका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो और जो साथी हैं जो मैं कहूँ कि शायद रिटायर होकर के सोचते हैं कि अब तो ठीक है आराम से बैठ जाएं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यटन के लिए, इन बच्चों के बारे में, देश के लिए? कुछ नहीं, अब जैसे हम हैं रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिल रही है, एक्टिव रहे नहीं है, तो जो ये हमें सब कुछ मिला है इस समाज से, इस सोसाइटी से, इस देश से, इस एजुकेशन से, मैं सबको कहना चाहूँगा और मैं अपने आप को भी मोटिवेट करूँगा कि मैं अब ये समाज को, इस देश को, जो जिनको मेरे जैसा फैसिलिटीज़ नहीं मिली कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये सफ़र सबके लिए ऐसा ही हो जाए जैसे हमारे लिए था आसान। कुछ इस तरह की कंट्रीब्यूशन सबको करनी चाहिए, और मेरे जो दोस्त हैं मैं उनको भी बताने की कोशिश करूँगा। और मैं एक रास्ता दिखाने की बात है ना। अब जैसे मैंने देखा, मैं मोटिवेट हुआ यहाँ पे आके, तो शायद मैं किसी और से भी बोलूँगा तो वो भी होगा, बिकॉज इस बारे में सोचा ही नहीं था, है ना। अब ये सोचा और ये देखा तो लगा कि ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, है ना। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, पर्यटन को, फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, और इतने लोगों की ज़िंदगी आप सुधार पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको और बिल्कुल डॉक्टर देवेंद्र दहिया को कर्नल साहब को मुबारकबाद हो जी। कि आपने ये बीड़ा उठाया है, और आपको आगे बेस्ट विशेस कि जो आपने सोचा है आप करने का वो कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और जैसा कि बिल्कुल कर्नल साहब ने जैसे बताया, और मैं अब उस शख्स के आगे, मैं अभी उनके पास अभी माइक जाएगा, कि जैसे कि आपको भी पता है कि देखो कि किसी भी सफ़र को पहुंचना है तो एक गाड़ी और उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होना चाहिए। तो हमने मजबूत, मैं कहूँ कि पर्यटन नाम से एक जो गाड़ी बनाई है, और उसको मैं कहूँ कि जिनके मार्गदर्शन में चल रही है, जो उनको फ्यूलिंग का काम कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह दहिया जी, कि जिनकी बदौलत मैं कहूँ कि आज 2 योद्धा हमारे बीच में पहुँच पाए, इन जगह का साक्षी हो पाए, काम का साक्षी बन पाए। तो डॉक्टर साहब एक बार आप अपना अनुभव बताएं, जो दर्शक देख रहे हैं, और जिस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में। मुझे तो 3 साल से ज़्यादा हो गए इनके साथ, लेकिन शुरू में जो ग्रीन हिसार फिट हिसार संस्था है यहाँ की, और जो आसपास के समझदार लोग हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत मदद किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़े भी हुए, कुछ पुलिस केस भी हुए। जब मैं आया तो इनके पास पैसे की कमी पहले भी थी। उस टाइम पे तो गद्दे वगैरह भी नहीं थे बैठने के लिए, किराया उधार हो जाता था, बिजली का बिल भी कई बार नहीं भरा जाता था, तो बहुत सारा समस्याएं थी। लेकिन आज जो बच्चों की जो आज विज़न इम्प्रूवमेंट हुई है, बच्चों का आज जो नीट की तैयारी करना, IIT की तैयारी करना, साइबर सिक्योरिटी में 6 महीने की इंटर्नशिप पे जाना, जर्मन लैंग्वेज के अलावा संस्कृत के साथ कोरियन लैंग्वेज पे पूरा फोकस करना, सीनियर बच्चों का जो मैनेजमेंट है वो एक्सीलेंट है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट अनिल को है। जो भी और टीम मेंबर्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं समय समय पे, कोई किसी तरह सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में सपोर्ट कर रहा है। और जो विजिटर आते हैं हमारे, वो हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए फाइनेंस भी इकट्ठा करते हैं, वो हमारे को गाइड भी करते हैं। जैसे आज डॉक्टर साहब ने बताया, 2-3 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स बताई, कर्नल दहिया साहब ने भी 1-2 स्कीम्स के बारे में बताया कि आप इनसे फ़ायदा ले सकते हो, संस्था के लिए भी फ़ायदा ले सकते हो, और जो यहाँ कम्युनिटी है पूरी, उसके लिए भी कोई सेंटर, कोऑपरेटिव सेंटर बना सकते हो। तो उसके बारे में भी अनिल और हम प्लान करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे उसको फाइनल करें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मैं कहूँगा कि आप भी आइए, हिस्सा बनिए इस बदलाव का, और मैं कहता हूँ कि आइए मिलकर बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत।